फिर से शुरू होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एवरीवन। आई एम दीपक सर फ्रॉम सरस्वती बाल विद्या मंदिर एंड आई वुड लाइक टू से दैट इन दिस ग्लोबल डिजीज, इस वैश्विक महामारी में आप सभी लोग खुश रहें और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे की सुरक्षा को भी ध्यान दें, क्योंकि यह वैश्विक महामारी या वैश्विक बीमारी पूरे विश्व को प्रभावित करके रख दिया है। इसीलिए इस वैश्विक महामारी में चूँकि हर चीज़ प्रभावित हो चुका है, लेकिन इसी में हमको अपना काम, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने काम को जारी रखना है। सरस्वती बाल विद्या मंदिर मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड that you have get education at home and without any problems you can learn everything। तो बेटा, मैं दीपक सर आप लोगों को आज क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट पोएम का नाम है द फाउंटेन, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं एंड आई विश दैट यू विल बी लर्न बी केयरफुली। इफ एनी प्रॉब्लम्स इन दिस पोएम, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, यू कैन राइट एंड सेंड मी एनी मैसेज। सो स्टार्ट द पॉइंट। बेटा, मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, पोएम आपके सामने है, लिखा हुआ है। इसमें मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊँगा, आपको अर्थ बताऊँगा। चूँकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 लाइन का पोएम 100% आता है आपको लिखने के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसलिए बेटा, आप लोग अभी से आप लोग 4 लाइन का पोएम, कम से कम 4 लाइन का पोएम आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 100% जिस दिन जो स्टूडेंट अगर 4 लाइन का पोएम अपने इंग्लिश से याद कर लेगा, उस दिन समझ लेगा कि 70 नंबर में 70 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स आपने गेन कर लिया 100%। इसलिए आप लोग अपने मार्क्स को गेन करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है ऑनलाइन क्लासों में, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम सभी मिल कर के, आप और हम मिलकर दोनों लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, एजुकेशन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। बुक नहीं लिए, जो बच्चे लिए होंगे ले लीजिएगा, और नहीं तो ये पोएम लिखा गया, इसको भी लिख सकते हैं आप, और लिख करके याद कर लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ फाउंटेन। फर्स्ट पोएम का नाम है फाउंटेन। इसको लिखने वाले हैं जेम्स रसेल लॉवेल। बेटा, मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स रसेल लॉवेल बहुत एक अच्छे पोएट हैं, बहुत ही एक अच्छे विद्वान पोएट हैं। इन्होंने इस प्राकृतिक में फव्वारा जो है कैसे कैसे कार्य करता है, किस कंडीशन में रहता है, और फव्वारे के माध्यम से वो मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि मानव को भी फव्वारे से सीख लेनी चाहिए और उस तरह का अपने आप को बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जेम्स रसेल लॉवेल ने इस पोएम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी को अपने आप को कैसे रखना चाहिए इस प्राकृतिक में, ताकि प्राकृतिक भी सुरक्षित रहे और हम भी सेफ रहें, हम भी सुरक्षित रहें। तो बेटा, इस पोएम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ध्यान देंगे आप लोग। द फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फव्वारा, बेटा फव्वारा आप लोग देखेंगे जो फव्वारे की तरह छिड़कता रहता है, उसी फव्वारे की बात की गई है। इसमें बताया जाता है इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगा आप लोग, ठीक है। इनटू चूंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आप लोग बताया गया है, आगे बताया जाएगा। इनटू माने होता है में, इनटू माने में, द आर्टिकल है, सनशाइन, सन, सन माने होता है सूर्य, शाइन माने चमकना, माने सूर्य का प्रकाश। तो
कभी जेम्स रसेल ये बता रहे हैं पहली लाइन में कि इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, फवारा जो है सूर्य की रोशनी में, फुल मैंने भरा हुआ, फुल मैंने भरा हुआ, ऑफ द लाइट मैंने रोशनी, प्रकाश, रोशनी से भरा रहता है, प्रकाश से भरा होता है। मतलब जेम्स रसेल कहते हैं कि फाउंटेन जो है सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, सनशाइन में होता है सूर्य की रोशनी, इनटू मैंने में द आर्टिकल है। इस लाइन का अर्थ यही निकलता है कि फवारा सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, फुल मैंने भरा होता है, ऑफ द लाइट मैंने आप लोग जानते हैं लाइट मैंने होता है प्रकाश, रोशनी, तो प्रकाश से भरा रहता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, कूदते हुए, एंड फ्लैशिंग मैंने चमकना, वह उछलते हुए चमकता रहता है। फ्रॉम मोर टिल लाइट, फ्रॉम मैंने से, मोर, मोर यहां मोर्न है, मॉर्न, फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट, मैंने सुबह से लेकर के रात तक अपना कार्य करता रहता है। तो फिर से रिपीट करते हैं, वे रिपीट ऑफ दिस लाइन्स एवरीवन, बी केयरफुल। इनटू मैंने में, द सनशाइन मैंने सूर्य का प्रकाश, मतलब कभी पोएट जेम्स रसेल ये कह रहे हैं कि फवारा जो है सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, फुल मैंने भरा होता है, ऑफ द लाइट मैंने रोशनी से, प्रकाश से, ठीक है, रोशनी कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, मैंने प्रकाश से भरा होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, लिपिंग मैंने होता है उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग, फ्लैश, फ्लैशिंग चमकता रहता है, उछलते हुए चमकता रहता है। फ्रॉम मन से, मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, टिल तक, लाइट, ठीक है, लाइट नहीं बेटा यहाँ नाइट, सॉरी यहाँ पर नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक अपना कार्य करता रहता है। कंफर्म? तो इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 लाइन का पोएम आपको 100% आपके पेपर में आएगा लिखने के लिए, और 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब कह रहा है इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, वाइटर दैन स्नो, वाइटर दैन स्नो, और बता रहा कि वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, व्हेन द वाइंड्स ब्लो। अब अगली लाइन में जेम्स रसेल ये बताना चाहते हैं, अभी आपने फर्स्ट 4 लाइन में आपने देखा, फर्स्ट पैराग्राफ में, कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश में फव्वारे के बारे में बताया जा रहा था कि क्या कैसे अपना कार्य करता रहता है। अब अगले पैसेज में, अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, वाइटर दैन स्नो,
इंटू मैंने होता है मैं, अभी अपने फर्स्ट पैराग्राफ मैंने बताया आपको कि इंटू प्रीपोजिशन है, और इंटू मैंने में द मून लाइट, मून लाइट, मून मैंने होता है चंद्रमा, लाइट मैंने प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में। फिर से रिपीट करते हैं, इंटू द मून लाइट, इंटू मैंने में द आर्टिकल आपने बताया आपको, मून लाइट मतलब चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में। पहली लाइन का अर्थ है कि चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर, वाइट, वाइट समझते, वाइट में होता है सफ़ेद, वाइट से वाइटर बन गया, वाइटर दैन स्नो, स्नो में होता है बर्फ। मतलब कभी जेम्स रसेल ये बताना चाहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी अधिक, वाइटर माने होता है सफ़ेद, दैन स्नो माने होता है बर्फ, दैन माने अपेक्षा, स्नो माने बर्फ, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग, वेविंग माने हिलना, वेविंग मतलब हिलना, वेव, वेव करना, हिलना, वेविंग सो फ्लावर लाइक, हिलता रहता है, वह हिलता रहता है, फ्लावर फूलों की तरह, लाइक मैंने की तरह, लाइक में पसंद करना भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड कई मीनिंग्स होते हैं बेटा, इसीलिए जहाँ जो सटीक होता है, जहाँ जिसकी डिमांड होती है वही अर्थ लगाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो वेविंग मैंने होता है हिलना, सो फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह हिलता रहता है, फवारा फूलों की तरह हिलता रहता है। जब हवा, कब, वेन मैंने जब, द वाइंड्स हवा, वाइंड्स हवा, ब्लो मैंने बहना, जब हवा चलती है तो यह फूलों की तरह क्या करता रहता है, हिलता रहता है। फिर से रिपीट करते हैं, इनटू मैंने में द मून लाइट, मून, मून मैंने होता है चंद्रमा, लाइट मैंने होता है रोशनी, प्रकाश, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बहुत इजी है एकदम, कुछ है, नथिंग है, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा एकदम आपको लर्न हो जाएगा, जबान याद हो जाएगा बेटा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप लोग। फिर से देखिए, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर दैन स्नो, वाइटर, वाइट मैंने सफ़ेद होता है, वाइट से वाइटर बना है, वाइटर दैन स्नो, दैन मैंने अपेक्षा, स्नो मैंने होता है बर्फ, स्नो बर्फ, बर्फ, बर्फ हमने देखा, बर्फ सफ़ेद होता है, ठीक है। तो बता रहे हैं, जेम्स रसेल बता रहे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ सफ़ेद होता है, किसकी अपेक्षा, बर्फ की अपेक्षा, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग, वेविंग हिलना, हिलता रहता है, ठीक है। सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह हिलता रहता है, ठीक है। कब, वेन मैंने जब, द वाइंड्स मैंने हवा, वाइंड्स हवा, ब्लो बहना, जब हवा बहती है, हवा चलती है तो क्या करता है, वह फवारा हिलता रहता है। क्लियर। फिर से देखिए इसको, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, मून मैंने चंद्रमा होता है, इनटू मैंने में चंद्रमा के प्रकाश में, ठीक है। वाइटर दैन स्नो, बर्फ, वाइटर मैंने सफ़ेद, ठीक है, दैन स्नो मैंने बर्फ, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग, वेविंग मैंने हिलना, वेविंग मैंने हिलना, हिलता रहता है वह, जब हवा चलेगी तो कोई भी चीज़ हिलेगा। दूसरी तरह से फवारा जब हवा चलती है तो हिलता, तो वही बता रहा है इसका में, जेम्स रसेल ये बता रहे हैं कि वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मैंने हिलता रहता है, सो फ्लावर मैंने फूल, लाइक मैंने की तरह, मैंने फूलों की तरह हिलता रहता है। कब हिलता है, वेन जब, तो वाइंड्स मैंने हवा, ब्लो मैंने बहना, चलती है, जब हवा चलती है तो यह फूलों की तरह फवारा क्या करता है, हिलता रहता है। अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अभी आपने सेकंड पैराग्राफ में देखा, चंद्रमा के प्रकाश में बताया जा रहा था कि फवारा किस तरह रहता है, किस तरह कार्य करता है। अब थर्ड पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि इनटू द स्टार लाइट, अब यहाँ बताया जा रहा है कि इनटू द स्टार लाइट, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे,
हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। चलिए बेटा हम चलते हैं अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ। ध्यान दीजिए, इसमें भी मैं एक एक वर्ड की आपको मीनिंग बताने जा रहा हूँ, बताऊँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड पैराग्राफ में जेम्स रसेल फव्वारे के बारे में बता रहे हैं। अभी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा सूर्य के प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसे कार्य करता है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने देखा कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा अपना कार्य कैसे करता है, कैसे रहता है, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके बारे में बताया गया। थर्ड पैराग्राफ में तारों के प्रकाश, अब तारों के प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में अपना कार्य कैसे करता है। चलिए लेट्स गो इनटू मन में। अभी आपने देखा इनटू सब में आ रहा है, तो इनटू मन में प्रीपोजिशन में। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। अब तारों के प्रकाश की बात कर रहे हैं। तारों के प्रकाश में रसिंग, रसिंग मतलब भागते हुए, चलते हुए, इन स्प्रे छिड़कता रहता है तारों के प्रकाश में। ठीक है, रसिंग मतलब फव्वारा जो बताया गया, तारों के प्रकाश में फव्वारा भागते हुए, चलते हुए, मतलब भागते हुए स्प्रे, स्प्रे आप लोग सेंट छिड़कते होंगे अपने कपड़े पर, बॉडी पे स्प्रे करते हैं, तो इसी स्प्रे की बात कर रहा है इसमें कभी। ठीक है, ये बताया जा रहा है, पोएट बता रहे हैं कि रसिंग इन स्प्रे, भागते हुए, चलते हुए वह छिड़कता रहता है अपने फुहारों को छिड़कता रहता है। हैप्पी, आप सभी जानते हैं हैप्पी माने खुश होता है। एट मिडनाइट, मिडनाइट माना होता है अर्धरात्रि, आधी रात, आधी रात को भी खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। इट मीन्स वी कैन से दैट फव्वारा एवरी टाइम्स ही इज हैप्पी, इट्स हैप्पी, खुश रहता है वो। फिर से देखते हैं इनटू द स्टार लाइट। इनटू माने में, द स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में। स्टार, स्टार मतलब है तारा, लाइट माने प्रकाश, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने भागते हुए, इन स्प्रे माने छिड़कता रहता अपने फुहारों को। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट अर्धरात्रि, आधी रात को भी खुश रहता है। और हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। मतलब फव्वारा जो है हर टाइम, हर कंडीशन, हर स्थिति में अपने आप को खुश रखता है, कभी अपने आप को दुखी महसूस नहीं करता है। लेट्स गो फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ बता रहा है इसमें ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड चेरी। ब्लाइथसम एंड चेरी। Still climbing heavenward, still climbing heavenward, heavenward, never a worry। चलिए बेटा हम चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ में। अब इसमें देखिए बता रहा है ये पोएट जेम्स रसेल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं हमको कि ईवर सदैव, ईवर मतलब सदैव, हमेशा। इन मन में, मोशन माने गति, आप लोग साइंस में पढ़ते हैं मोशन, मोशन माने गति। अब इसमें फव्वारे की गति के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। ईवर माने सदैव, हमेशा, इन मोशन,
अपने सदैव गति में, अपनी प्रत्येक गति में ब्लाइसम, हैप्पी, जिसको खुश रहता है। ब्लाइसम को हम कह सकते हैं खुश, हैप्पी। ब्लाइसम एंड और चेरी, प्रफुल्लित, प्रसन्न। चेरी का मतलब होता है प्रफुल्लित, प्रसन्न कह सकते हैं हम। तो कह रहा है कि फव्वारा जो है अपने प्रत्येक गति में, हमेशा की गति में, ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइसम में खुश रहता है, चेरी में प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हैबिट, स्टिल क्लाइंबिंग, चढ़ना, क्लाइंबिंग, चढ़ना, ठीक है। हेवनवर्ड्स, ऊपर, स्वर्ग की तरफ। हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। जब वह ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, मतलब फव्वारा जब ऊपर की तरफ उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, नेवर अ वरी, वरी में थकना, तो कभी थकता नहीं है। मतलब फव्वारा जो है वह हमेशा खुश और प्रसन्नचित रहता है अपनी प्रत्येक गति में, अपने सदैव की गति में फव्वारा जो है खुश और प्रसन्नचित रहता है। और जब वह ऊपर की तरफ चढ़ता है, क्लाइंबिंग में चढ़ना, हेवनवर्ड, ऊपर, आकाश, आकाश, स्वर्ग, चूँकि हम कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग हम मतलब ऊपर है, तो उसी ऊपर की बात कर रहा है कि जब वह ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, स्टिल मतलब फिर भी, और जब वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, नेवर, कभी नहीं, नेवर मैंने कभी नहीं, और वरी में थकना, कभी थकता नहीं है। फिर से देखते हैं, एवर इन मोशन, फव्वारा अपने प्रत्येक गति में, ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइसम मन होता है खुश, एंड चेरी मन प्रसन्नचित, मतलब कह सकते हैं पूरे अर्थ को कि वो फव्वारा जो है अपनी प्रत्येक गति, इवर इन मोशन, इवर में सदैव, प्रत्येक, मोशन में गति, अपनी प्रत्येक गति में फव्वारा, ब्लाइसम एंड चेरी खुश और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, जब वह आकाश की तरफ चढ़ता है, ऊपर जाता है, नेवर अ वरी, कभी थकता नहीं है, कभी नहीं थकता, वो फव्वारा कभी थकता नहीं है, वह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। गुड, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है ग्लैड ऑफ ऑल वीदर, ग्लैड ऑफ ऑल वीदर, ऑल वीदर्स, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, मोशन डायरेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ध्यान दीजिए कि बेटा बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब याद हो जाएगा। एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं, हमसे समाधान पूछ सकते हैं। आप लोग घर पर रह करके और आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले बता दिया कि 4 लाइन का पोएम हमेशा आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं ग्लैड, ग्लैड में होता है खुश, ग्लैड में होता है खुश। ऑफ ऑल वीदर, ऑल मैंने सभी, वीदर्स में होता है मौसम, वीदर्स में क्या होता है मौसम। अब ये फव्वारे के बारे में जेम्स रसेल लॉवेल ये बताते हैं कि फव्वारा जो है हर मौसम में, ग्लैड ऑफ ऑल वीदर्स, ऑल मैंने सभी, वीदर्स मैंने मौसम, वीदर्स मैंने मौसम, क्या होता है मौसम, वीदर्स मैंने मौसम, ग्लैड मैंने खुश। अब प्रेजेंट का अर्थ हुआ कि फव्वारा जो है प्रत्येक मौसम में, हर मौसम में, सभी मौसमों में खुश रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, स्टिल एंड स्विमिंग मन प्रतीत होना, बेस्ट माने अच्छा, बेस्ट माने क्या होता है अच्छा, और अपने आप को हमेशा अच्छा महसूस करता है। स्विमिंग मन प्रतीत करना, महसूस करना, ठीक है।
बेस्ट मन अच्छा, अपने आप को अच्छा महसूस करता है। दूसरा लाइन का अर्थ है कि स्टिल स्विमिंग बेस्ट, फवारा अपने आप को अच्छा महसूस करता है। अपवर्ड, अप डाउन, अप डाउन, अप मन अपवर्ड मन ऊपर, और डाउनवर्ड मतलब डाउन माने नीचे, और ऊपर की तरफ जाता है तब, या नीचे की तरफ आता है तब। मोशन डायरेस्ट, मोशन में भी अपने गति, ठीक है। डाई उसके लिए फवारे के लिए कहा गया है, रेस्ट में आराम, ठीक है। और वह गति में ही अपना आराम कर लेता है। फवारा जो है ऊपर की तरफ जाए तब नीचे की तरफ आए, वह गति भी करता रहता है और गति में ही अपना आराम कर लेता है। वह आराम करने के लिए अपना अलग से टाइम नहीं निकालता है। इसीलिए ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ के माध्यम से, मानव को, हम सभी को ये बताया जा रहा है, कभी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फवारे की तरह हमको हर समय खुश रहना चाहिए, अपने आप को अच्छा महसूस करना चाहिए, और चाहे कहीं भी रहें हम, ठीक है, उसमें हमको अपने आप कार्य करते रहना चाहिए और अपने आप को उसमें आराम भी करना चाहिए। जैसे कहा कि ज़िंदगी एक संघर्ष है, तो हमको ज़िंदगी में संघर्ष करते रहना चाहिए। भले ही वैश्विक महामारी है, भले ही कोरोना की महामारी है, लेकिन उसमें जो हमारा कार्य है वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपना कार्य करते रहेंगे। बहुत अच्छा लेसन ये बताया, इस पोएम में बताने का प्रयास कर रहे हैं ये पोएट। फिर से देखते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, ग्लैड मैंने खुश, ऑफ ऑल विदर्स मैंने मौसम, मतलब फवारा जो है प्रत्येक मौसम में खुश रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, स्विमिंग प्रतीत होना, बेस्ट मैंने अच्छा, स्टिल मैंने फिर भी अपने आप को, ठीक है, अच्छा महसूस करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ जाए तब या नीचे की तरफ आए तरफ, कहीं भी रहे, ठीक है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मैंने गति, दाई मैंने तुम्हारा उसका, ठीक है। रेस्ट मैंने होता है आराम, गति में ही अपना आराम कर लेता है। कन्फर्म एवरीवन? ओके, लेट्स गो। अब बताया जाना, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, changed every moment, changed every moment, ever the same। चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, बेटा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें प्राकृतिक के बारे में ये बताया जा रहा है कि फवारा प्राकृतिक में, वह पूरा प्राकृतिक से भरा हुआ है, और उसमें क्या करता है ध्यान दीजिएगा। फुल, फुल माने होता है भरा हुआ, फुल माने भरा हुआ, ऑफ नेचर माने होता है प्राकृतिक। नेचर माने क्या होता है? प्राकृतिक। जिस प्राकृतिक में हम सब रह रहे हैं ये प्राकृतिक है, हम प्राकृतिक से घिरे हुए हैं, प्राकृतिक में रह रहे हैं। ये पेड़ पौधे पहाड़ जंगल ये सब प्राकृतिक की देन है, ये प्राकृतिक हैं। इस प्राकृतिक में सभी लोग अपने जीवन यापन करते रहते हैं। उसी के बारे में जेम्स रसेल ये डिस्कस करते हैं, बताना चाहते हैं, मानव को ही बताना चाहते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं। और ये संदेश देते हैं कि फुल ऑफ नेचर, फुल माने भरा हुआ, ऑफ नेचर माने होता है प्राकृतिक, नेचर में होता है प्राकृतिक, माने प्राकृतिक से भरा हुआ। फवारा जो है प्राकृतिक से भरा हुआ है, प्राकृतिक उसके अंदर है। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कुछ नहीं, कोई नहीं, कैन माने सकना, टेम माने होता है परिवर्तित करना, रोकना, पालना। टेम, टेम मतलब पालना, मतलब उसको परिवर्तित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, पाल नहीं सकता, कह सकते हैं अपनी भाषा में, कह सकते हैं कि प्राकृतिक से भरे हुए फवारे को उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई पाल नहीं सकता है, परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक है, चेंज मतलब परिवर्तित, चेंज मतलब परिवर्तन, बदलना, चेंज करना,
मैंने कहा चेंज कर दो, चेंज। चेंज में होता है परिवर्तित करना, बदलना। एवरी मैंने प्रत्येक, मोमेंट मैंने क्षण, टाइम। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक टाइम, प्रत्येक समय। मोमेंट में टाइम कह सकते हैं, समय कह सकते हैं। प्रत्येक क्षण, एवरी मैंने प्रत्येक, सदैव। मतलब कह रहा कि प्रत्येक क्षण अपने आप को बदलता है, अपनी गति को बदलता है। इवर द सेम, सेम मैंने वही, फिर उसी अवस्था में आ जाता है। अपनी गति को बदलते हुए फिर उसी अवस्था में आ जाता है। मतलब हर कार्य अपना करता है लेकिन फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो बेटा इस बात ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक से भरा हुआ फवारा, कभी जेम्स रसेल पोएट बताना चाहते हैं कि फुल ऑफ नेचर, फुल मैंने भरा हुआ, ऑफ द नेचर मैंने प्राकृतिक, प्राकृतिक से भरा हुआ फवारा। नथिंग कैन टेम, उससे नथिंग मैंने कोई नहीं, कुछ नहीं, कैन सकता है, टेम मैंने पालना, रोकना, परिवर्तित करना, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उससे कोई रोक नहीं सकता, उससे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, अपने प्रत्येक, चेंज में बदलना, एवरी मैंने प्रत्येक, सदैव। मोमेंट में टाइम, समय, क्षण, क्षण, टाइम, कुछ भी कर सकते हैं, क्षण या टाइम, ठीक है। समय, प्रत्येक क्षण अपने आप को बदलता रहता है। इवर द सेम, सेम बदलता है अपने आप को, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन फिर उसी अवस्था में, अपनी मूलावस्था में आ जाता है। मैंने फवारा जो है अपना हर कार्य करते हुए, ठीक है, अपनी मूल अवस्था में भी रहता है, अपनी मूल अवस्था को छोड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सभी को अपना कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन अपना जो मूल चीज़ है, ठीक है, अपनी जो मूल व्यवस्था है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ है बेटा, यानी भी एक और पैराग्राफ है। अब कह रहा कि सीजलेस, सीजलेस, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, डाई एलिमेंट। अब चलते हैं, इसमें बता रहे हैं, जेम्स रसेल ये बता रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि सीजलेस, 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 लगातार, कंटिन्यू, सीजलेस में लगातार, क्या होता है, लगातार। एस्पायरिंग, ऊपर, एस्पायरिंग माने तो ऊपर, लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, लगातार जाता रहता है, ठीक है, चलता रहता है, अपनी गति करता है, लगातार रुकता नहीं है। मतलब ये कहने का जेम्स रसेल हमको ये बताना चाहते हैं कि प्राणी को अपना कार्य कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का जो कार्य है, कहीं भी रहें, घर पर भी रहें या कहीं स्कूल में रहें, कहीं भी रहें, उस कार्य को करते रहें। इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा, रोकिएगा मत। रोकने का मतलब रुक जाएंगे आप। इसलिए इस पोएम के माध्यम से जेम्स रसेल ये संदेश देना चाहते हैं कि प्राणी को, मनुष्य को या किसी को भी अपना कार्य करते रहना चाहिए, जारी रखना चाहिए। तो वह सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता है। एस्पायरिंग, ऊपर, एस्पायरिंग, लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट में होता है संतुष्टि, खुश, और लगातार अपने आप को संतुष्ट भी रखता है, लगातार चलता रहता है, मतलब अपना कार्य करता रहता है और अपने आप खुश भी रखता है। ये नहीं कि दुखी नहीं होता है जिंदगी में, ठीक है। उसी तरह से मानव को भी अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए।
समस्याएं आती हैं, समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन कभी दुखी नहीं होना चाहिए बेटा, इस बात को ध्यान रखना है। सीजलेस कंटेंट लगातार संतुष्ट रहता है। डार्कनेस, डार्क अंधेरा, डार्क से डार्कनेस बन गया, डार्कनेस और सनशाइन, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, मतलब चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, सूर्य का प्रकाश हो, डाई एलिमेंट वही उसका क्षण है, वही उसका तत्व है। एलिमेंट में तत्व होता है, ठीक है, वही उसकी अवस्था है। चाहे सूर्य का प्रकाश हो या अंधेरी रात हो, वह हमेशा अपने क्षण को ध्यान रखता है, अपनी स्थिति को ध्यान रखता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, सिजलेस एस्पायरिंग लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता है। सिजलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, डाई एलिमेंट्स, ठीक है, और वह हमेशा अपनी अवस्था को बनाए रखता है। लास्ट पैराग्राफ है बेटा, ज़्यादा समय नहीं है, 3 मिनट और लास्ट पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से आपका एक पोएम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी fresh, changeful, constant, fresh, changeful, constant, constant, upward like thee, upward लाइक दी। चलिए लास्ट पैराग्राफ हम ध्यान देते हैं। इसमें अब जेम्स रसेल ये संदेश देना चाहते हैं, मानव को ये बताना चाहते हैं बेटा कि फवारा की तरह हमको भी हर मानव को होना चाहिए। जैसे ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब शानदार, शानदार, अच्छा, फाउंटेन में फवारा, मतलब फवारा हमें अपने आप को हमेशा शानदार दिखता है, शानदार रखता है। उस तरह मानव को भी अपने आप को शानदार रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। ग्लोरियस फाउंटेन हमेशा अपने आप को शानदार रखता है। लेट माई हार्ट बी, पोएट जेम्स रसेल ये बताना चाहता है कि लेट माई हार्ट, हार्ट में हृदय, बी माने होना, हार्ट में हृदय, बी माने होना, माई माने मेरे, लेट इंपरेटिव सेंटेंस का है। इसमें बता रहे हैं कि फवारा की तरह, कभी बता रहे हैं कि फवारे की तरह मेरे हृदय को बनाइए, हो जाए फ्रेश, कैसा फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, मजबूत, अपवर्ड लाइक दी, जिस तरह फवारा अपवर्ड ऊपर लाइक दी, जिस तरह ऊपर फवारा जाता है तो वह हमेशा ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर रहता है, ठीक है, दृढ़ संकल्पित रहता है। उसी तरह से कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरे हृदय को भी उसी तरह बनाइए। तो धन्यवाद बेटा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिए, 100% एकदम 100% लिख लीजिए। आज 100% बोर्ड के एग्जाम में ये 4 लाइन का पोएम आता है। ये जिस दिन आप 4 लाइन का पोएम याद कर लेंगे उस दिन आप समझिए कि 70 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स आपको आप गेन कर लिए घर बैठे बैठे, आप 4 नंबर आपका हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बी हेल्दी, बी हैप्पी इन दिस ग्लोबल डिजीज। थैंक यू एवरीवन।